वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन हम साप्ताहिक रिवीजन क्लास पढ़ेंगे। सबसे पहले सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। दीपावली के इस पावन अवसर पर आपका ये दिन खुशियां भर लेके आए और आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन आप अपने परिवार के साथ बिताइए, पूरा समय दीजिए, क्योंकि परिवार के साथ बैठने में हमें जो खुशी मिलती है और वो कहीं नहीं मिलती। तो आज बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है हमारे समाज परिवार से। तो पूरा आज का दिन जो दीपावली का पावन अवसर बना रहे हैं, पूरा दिन अपने घर में साफ सफाई वगैरह आपने कर ली है, फिर भी आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि पढ़ना पढ़ना चलता ही रहता है। कल से परसों से हमें काम ये वापस करना ही करना है, लेकिन एक दिन अपने परिवार को दीजिए ताकि वो भी खुश, हम भी खुश और एकदम फ्रेश माइंड से हम दोबारा फिर वापस अपने जो लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं उसको वापस बना पाएँ। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को और आपके पूरे परिवार को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। रिवीजन करते हैं आज की क्लास का, और मैं इससे पहले आपको बता देता हूँ, जितनी भी नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, कोई भी टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड है, रीट है, एलडीसी है, सूचना सहायक, मतलब सभी, लगभग सभी टेस्ट सीरीज चल रही है, उन सब पे आपको 50% छूट दी जा रही है। इसके अलावा पीटीआई शारीरिक शिक्षा का सेकंड पेपर का कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड क्लास शुरू हो चुकी है। तो आप 2999 दीपावली पर मात्र 2100 रुपये में आपको मिल रहा है। फर्स्ट और सेकंड पेपर ये दोनों टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेंगे, पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी। और रीट लेवल फर्स्ट की प्री एंड मेंस लाइव और रिकॉर्डेड क्लासें, इन रिकॉर्डेड क्लासें, और लगभग 150 क्वेश्चनों में से 90% जीके के आते हैं, और वो मैं खुद तैयार करवाऊंगा। ये देखो, तो आप 1499 रुपये का मात्र है, अभी आपके पास बड़ा मौका है, आप ज्वाइन करें, क्योंकि 2024 में ये दोनों भर्ती बम्पर भर्ती आने वाली है। बस मेहनत आपको निरंतर करनी पड़ेगी। तो करें स्टार्ट। 6 से 12 नवंबर 2023 साप्ताहिक रिवीजन करंट अफेयर्स, फटाफट रिवीजन हम करेंगे। पहला प्रश्न, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? एम श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव 3 बार ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपने राजस्थान के रह चुके हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता? वैसे मैंने आपको पूरा वीडियो दे दिया, तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। पूरा वीडियो मैंने आपको 37वें राष्ट्रीय खेल में नानक क्लासेस शिवसर पर दे दिया, उसको जरूर देखना। तो राजस्थान स्क्वैश टीम ने कांस्य पदक जीता है। मेसर 3S मिनरल्स प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेकेंडरी रॉक फॉस्फेट बेनिफिशियर प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? मामादेव, उदयपुर के अंदर। विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, जिसके प्रथम चरण का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया? तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर में। बस रिवीजन करूंगा क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत खास है, तो सिर्फ वक्त जाया नहीं करेंगे, चलते फिरते इसका रिवीजन कर लेना आप। राज्य का पहला विश्व स्तरीय सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान कहाँ बनाया जा रहा है? राज्य का पहला विश्व स्तरीय सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर के अंदर। ऑल इंडिया अंतर विश्वविद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2023-24 में किस विश्वविद्यालय की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? किस विश्वविद्यालय की महिला टीम ने? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर। प्रदेश में आमजन को विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का त्वरित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किस विभाग द्वारा रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम स्वतः विकसित किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा? सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग के द्वारा। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व बाघिन T13 के सबसे उम्र दराज होने के कारण चर्चा में रहा? तो रणथंभौर। और ST2 चर्चा में रहा सरिस्का। यहाँ की जो बाघिन है वो 19 वर्ष और 4 महीने की है, और रणथंभौर वाली ये बाघिन T13 है, ये बाघिन 20 साल की हो चुकी है। 27 से 31 जनवरी 2024 को 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 27 से 31 जनवरी 2024 को कौन से 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीप का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। 1 से 5 फरवरी 2024 को 17वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो सीधी सी बात है, जयपुर की बात है तो जयपुर में होगा, लेकिन होगा कहाँ? आमेर जयपुर में। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में जातिगत सर्वेक्षण करवाए जाने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। इस सर्वेक्षण के लिए नोडल विभाग किसे बनाया गया है? तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इसका नोडल विभाग आयोजना विभाग को किया है, जो जन आधार कार्ड बनाता है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक राज्यव्यापी अभियान के तहत बच्चों को किस विटामिन की खुराक पिलाई जा रही है? विटामिन ए, और 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जा रही है। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा? ये इंपॉर्टेंट है, यहां से निश्चित एक प्रश्न आना है। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए, राजस्थान ने कुल 66 पदक जीते। राजस्थान ने 14 स्वर्ण, 18 रजत और 34 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में 13वें स्थान पर रहा। उपयुक्त सभी सत्य है। ये रोज डेली की क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल जाती है, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। और आजकल तो आपको जीके की क्विज भी प्राप्त हो जाती है, तो ज्वाइन करके रखो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों टेलीग्राम के लिंक है, एक क्विज वाला नानक क्लासेस शिव सर नाम से, और एक ऑफिशियल राजस्थान करंट अफेयर्स नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से, ताकि कोई भी सूचना वगैरह आपको वहां प्राप्त होती रहे। पीडीएफ शाम को आपको प्राप्त हो जाती है नानक क्लासेस शिव सर पर। खाजूवाला और छत्तीसगढ़ तहसीलों को किस जिले में शामिल किया गया है? खाजूवाला और छत्तीसगढ़ तहसीलों को किस जिले में शामिल किया गया है? बीकानेर के अंदर। किसमें? बीकानेर। जगतपुरा भूकिया क्षेत्र बांसवाड़ा में उच्च न्यायालय ने खनन की नीलामी हेतु स्वीकृति प्रदान की है। यह किस खनिज की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो जगतपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सोने के साथ साथ कोबाल्ट और निकल के भंडार भी पाए गए हैं। किस जिला प्रशासन के द्वारा मतदान को बढ़ाने के लिए बाल हट अभियान चलाया जा रहा है? किस जिला प्रशासन? क्योंकि क्या है, 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, तो बढ़ चढ़कर भाग लेना है। आपके परिवारजन, चाहे बुजुर्ग है या दिव्यांग है, दिव्यांग 40% से अधिक और बुजुर्ग 80 प्लस है, तो उनको घर बैठे मतदान की सुविधा सरकार ने दी है। बाकी मतदान से नहीं चूकना, मतदान देकर हम अच्छे से अच्छा हमारा प्रतिनिधि चुन सकते हैं। तो उत्तर आ जाएगा, मतदान को बढ़ाने के लिए बाल हट अभियान ये जालोर और सांचौर जिले में चलाया जा रहा है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र बीकानेर के वैज्ञानिकों ने भ्रूण प्रत्यर्पण विधि से जन्मी घोड़ी के बच्चे का क्या नाम रखा है? तो राज हिमानी नाम रखा है। हालांकि ऐसे प्रश्न पेपर में बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी क्या कि अक्टूबर महीने में कई प्रश्न ऐसे थे जो इनको हमने नहीं पढ़ा था, उनको सिर्फ क्वेश्चन टाइप ही पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान विजन 2023 डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। तो राजस्थान विजन 2023 डॉक्यूमेंट 5 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया। इसकी थीम एक नई सोच, एक नई सुबह है। प्रगति की गति 10 गुना अथवा अर्थव्यवस्था दर 2.5 गुना की जाएगी। उपयुक्त सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में सीधा कैसे टपक जाएगा, इसकी थीम पूछ लेगा। इसकी यानी अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना करना है और प्रगति की गति 10 गुना करना। 17 से 23 अक्टूबर 2023 को देश की तीनों सेनाओं का त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान कहां आयोजित किया गया? जैसलमेर में। और एक और खुशखबरी दे देता हूं मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थियों के लिए। अब तक आपको छूट दी जा रही थी 30% आपकी टेस्ट सीरीज में। आज पूरे दिन रात 12 बजे तक आपको 50% की छूट और 2 एक्स्ट्रा मॉडल पेपर मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। ये भी आपकी घोषणा करता हूं आज दीपावली के पर्व पर। तो जो भी विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज को लेना चाहता है, लेना पूरे 50% छूट प्लस 2 एक्स्ट्रा मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, क्योंकि 10 आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल चुके हैं और 5 आपको मेगा टेस्ट प्लस 2 मेगा टेस्ट आपको और उपलब्ध किए जा रहे हैं। आज आपके लिए स्पेशल घोषणा। जोधपुर के बड़ला में कितने मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए मैसेज एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को भूमि आवंटित की जाएगी? तो 500 मेगावाट। बड़ला ये फलोदी के अंदर आ गया, ठीक है। और इसमें टोटल 2245 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट लग रहा है 4 चरणों में। 65 मेगावाट पहला, दूसरा 680, तीसरा 1000 मेगावाट और चौथा 500 मेगावाट। इसमें से दूसरा, तीसरा और चौथा भारत सरकार के सोलर पार्क योजना में शामिल है। ये 2245 मेगावाट विश्व का सबसे बड़ा सौर विद्युत उत्पादन क्षमता वाला पार्क। ये जो बड़ला के अंदर स्पेशल 500 मेगावाट का एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को भूमि आवंटित की है। माटी के लाल बाबू साहब भैरव सिंह शेखावत पुस्तक के लेखक कौन है? वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र सिंह शेखावत। 37वें राष्ट्रीय खेल में जयपुर की आराध्य चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? जूडो के अंदर। इसमें जूडो में। एक साथ ही पढ़ लेना इनको। तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया था? 1977-78 में।
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का संचालन किन दो विभागों के संयुक्त समन्वय में किया जा रहा है? तो चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग प्लस खाद्य सुरक्षा विभाग भी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि ये अक्टूबर 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक चला था। कोरोना के समय बड़ी कंडीशन आ गई थी, सरकार को चलाना पड़ा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। फिर ये 1 जनवरी 2022 से निरंतर जब जब पर्व आते हैं ये चल रहा है, निरंतर चल रहा है। और इसकी कोई सूचना देता है नकली माल बनाने वाले, मिठाई बनाने वाले, तो सरकार उसको मुख्यवीर योजना के तहत 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देते हैं और फ्लैगशिप कार्यक्रम में भी ये शामिल है। 37वें राष्ट्रीय खेल में पदक जीतने वाले खिलाड़ी प्रिया गुर्जर, स्वाति दूधवाल, ये स्वाति है, स्वाति दूधवाल और प्रियंका मीणा और रजत चौहान का संबंध किस खेल से है? तो ये सारे तीरंदाज। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व बागिन ST2 के सबसे उम्रदराज होने के रिकॉर्ड के कारण चर्चा में रहा? उसको भी याद रखना और ये भी याद रखना, ST2, ठीक है। ये है सरिस्का केंद्र, ये 19 साल 4 महीने की है। प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम खेलगांव उदयपुर में है और वैसे देश के अंदर इंदौर के अंदर। एलिट मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? एलिट मिस 2023 का खिताब पीहू चौधरी ने। इनका एक वीडियो मैंने दे दिया, वैष्णवी शर्मा मिस राजस्थान। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया का जन्म किस जिले में हुआ? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं हीरालाल सामरिया। इनका संबंध राजस्थान से है, राजस्थान के डीग जिले में इनका, डीग के पहाड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। 37वें राष्ट्रीय गेम में राजस्थान पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की रोल बॉल खेल में क्रमशः कौन सा पदक जीता? रोल बॉल खेल में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता कौन सा? पुरुष वर्ग ने तो स्वर्ण जीता और महिला वर्ग ने रजत पदक जीता, ठीक है। 3 से 5 नवंबर 2023 को मोमासर उत्सव का आयोजन किस जिले में हुआ? तो मोमासर उत्सव का नाम आए तो उत्तर आ जाएगा बीकानेर। कहां पे? बीकानेर। 3 दिवसीय 3 से 5 नवंबर 2023 को इंडो कोरियन अंतर्राष्ट्रीय कला शिविर का आयोजन कहां किया गया? 3 दिवसीय यानी 3 से 5 नवंबर 2023 को इंडो कोरियन अंतर्राष्ट्रीय कला शिविर का आयोजन किया गया बूंदी के अंदर। पुष्कर मेले का आयोजन किया जाएगा। अब आज अमावस्या के बाद जब से ही शुक्ल पक्ष लगेगा तो स्टार्ट हो जाएगा पुष्कर मेले की शुरुआत 14 से 27 नवंबर 2023 को आयोजित किया जाए। किसे 2022 के लिए प्रतिष्ठित काका हाथरसी पुरस्कार दिया गया? शैलेश लोढ़ा, हास्य जो काव्य है, कलाकार हैं जोधपुर की। हाल ही में चर्चित अरना झरना संग्रहालय किस संस्थान में स्थित है? अभी केबीसी के अंदर झाड़ू से संबंधित पूछा गया था कि वहां की क्या चीज प्रसिद्ध है, तो हजारों गांवों से इकट्ठी की हुई उस संग्रहालय के अंदर झाड़ू है, वो चर्चा में रही। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर केंद्रीय अरना झरना संग्रहालय। प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे? तो टोटल 716 स्कूल बनेंगे, प्रथम चरण में 402। गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना के तहत जो राशि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी है? पहले भी 70,000 रुपए हुआ करती थी, अब बढ़ाकर 1,20,000 रुपए कर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संविदा पर कितने वर्षों तक नौकरी करने वालों को नियमित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की है? तो 3 वर्ष। मुख्यमंत्री ने संविदा पर कितने वर्षों तक नौकरी करने वालों को नियमित? 3 वर्ष। 15 अक्टूबर 2023 को विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय दशहरा मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो हम पढ़ते हैं कि दशहरा मेला आता है आश्विन शुक्ल दशमी को। हमारे राजस्थान का जो दशहरा है राष्ट्रीय स्तर का वो कोटा का प्रसिद्ध है और देश का कहाँ का प्रसिद्ध है? मैसूर कर्नाटक का। तो 15 अक्टूबर कोटा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब राज्य के सरकारी स्कूलों में कौन सी कक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की पढ़ाई शुरू होगी? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तो तीसरी क्लास से शुरू हो जाएगी। 14 अक्टूबर 2023 को राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये क्वेश्चन अलग से दिए गए हैं ताकि रिवीजन हो जाए, हमने पहले पढ़े नहीं क्योंकि नॉर्मल से हैं तो इनको पूरा तथ्य से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको यहाँ वीकली क्लास में जो क्वेश्चन रह जाते हैं चाहे अक्टूबर महीने के हो चाहे नवंबर के, तो वो क्योंकि 9 अक्टूबर के बाद आचार संहिता लगी है ना, तो सरकार काम नहीं कर रही है, बहुत सारी क्वेश्चन नॉर्मल। तो कौन सा 71वां स्थापना दिवस बनाया गया? NSDC और इंडसइंड बैंक के सहयोग से
कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु स्किल्स ऑन व्हील्स पहला पहल किस राज्य में शुरू हुई है? ये पहल है किस राज्य के अंदर शुरू हुई है? किसके द्वारा? एनएसडीसी और इंडसइंड बैंक के सहयोग से ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? ये अपने राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन थे। वीकली सप्ताह का हमने रिवीजन भी कर लिया, तो आप चलते फिरते छोटी सी क्लास है जरूर लें। ऐप में सभी टेस्ट सीरीज 50% ऑफ है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है जनवरी के अंदर, हालांकि 30% ऑफ था। अब आपको 50% आज रात 12 बजे तक कॉलेज व्याख्याता में, और 2 मॉडल पेपर आपको अलग से एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये भी आज की घोषणा है। बाकी जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है उनका फायदा उठाएं। एक और आपके लिए सूचना बताता हूँ, प्रताप क्लासेज ऐप जो हमारा दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज, जिसपे इंडिया इंटरनेशनल करंट आता है और उनकी ही क्लासें दी जाती है। तो प्रताप क्लासेज ऐप में एनसीईआरटी बुक पर आधारित 6 से 12 की नवीन संस्करण की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। अभी कोई विद्यार्थी लेना चाहता है, 200 रुपये प्राइज है, लेकिन मात्र दीपावली ऑफर 14 नवंबर तक 100 रुपये में आपको मिल रही है। तो चाहे रीट की तैयारी कर रहा है, एसएसटी की है, कोई सीटेट की तैयारी कर रहा है, कोई भी तैयारी कर रहा है जहाँ राष्ट्रीय स्तर के क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, अगर कहीं 10% आ गए तो 9% एनसीईआरटी से उठाता है। और आजकल बहुत सारे विवाद होते हैं, वो एनसीईआरटी को ही मानते हैं। इसलिए एनसीईआरटी पुस्तक पढ़नी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। इसलिए सिर्फ मात्र 100 रुपये में 6 से 10 की एक एक लाइन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आप ज्वाइन कर लो प्रताप क्लासेज ऐप, और ये टेस्ट सीरीज ले लो और इसका फायदा उठाओ। धन्यवाद। एक बार पुनः सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।